हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। आज जो हम यूनिट करने जा रहे हैं, वो यूनिट का जो टॉपिक है वो आपका पेपर 1 में भी आपको हेल्प करेगा और पेपर 2 में भी आपको हेल्प करेगा। पेपर 1 के अंतर्गत जो आपकी यूनिट 4 है, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है और सेम टॉपिक आपका आता है जिसमें से कुछ परसेंट उसका आपके यूनिट 10 में आता है दूसरे पेपर में। तो इसलिए हमारे लिए ये जो आज का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक वीडियो पढ़ेंगे, एक वीडियो से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हेल्प मिलेगी। और ये जो टॉपिक है ये है मेन लोक साहित्य और जनजातीय साहित्य से, और जिसका हम जो रेफरेंस लेंगे वो जो आपके अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम्स हुए हैं एमपीपीएससी के, हम उनसे रेफरेंस लेंगे। जो 50 क्वेश्चंस जिन जिन भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो पैटर्न हमारे एग्जाम के संबंध में भी फॉलो होगा, उसी को लेकर हम ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पेपर से ही हल कर रहे हैं। हम अभी अलग से कोई इसके लिए पीडीएफ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और पेपर से अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा और आपको पता होगा कि कैसे एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चंस है वो आते हैं। हर एक पीडीएफ, हर जो एक पेपर है उसमें करीब करीब 5 प्रश्न आपके हैं। और ऐसे करीब करीब हमने आपके लिए 10 से 15 मैंने आपके लिए ये पेपर्स इकट्ठे किए हुए हैं। तो 15 में मतलब करीब करीब 75 के आसपास हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और जो कुछ मेरे नोट्स में नहीं था यूनिट 10 के बारे में, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका ये है कि नए अनाज के और एक चीज़ और आपको बता दूं, एक पब्लिकेशन है परीक्षा धाम। तो मैंने उसके भी जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, जिसमें से आप यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जिसमें हमारा जो टॉपिक था बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ और मालवा, इसके आपको उत्सव, त्योहार, लोक नाट्य, लोक गीत, ये सारी चीज, लोक नृत्य आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और कुछ इसलिए भी मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया, क्योंकि अभी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें से जैसे अभी ये लारू काज यहाँ पर दिया हुआ है, ये लारू काज, लारू काज क्या होता है? ये गोंड जनजाति द्वारा नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। और यही जब आप अभी प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन में दिया हुआ है कि लारू काज क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने वो आपके लिए कल पीडीएफ डाल दी थी टेलीग्राम पे। ठीक है, अक्षय तृतीया तो नए अनाज का प्रथम त्योहार नहीं हो सकता, लारू काज भी नहीं हो सकता, मामूलिया मामूलिया भी नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर होगा नवाई, जो कि बड़वानी क्षेत्र यानी कि आपका जो निमाड़ का क्षेत्र है वहां पर ये किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करते जाएं, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा और इसमें आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाने के लिए जानी जाती है? कौन सी जनजाति है जो भगोरिया उत्सव के लिए जानी जाती है? तो ये मालवा में भीलों का प्रसिद्ध त्योहार उत्सव है। ठीक है, मैं यहाँ से आपको रेफरेंस भी दिखाते जा रही हूँ जो जो होता जाएगा। ठीक है, तो ये किसका है उत्तर? इसका आपका आएगा भील, भगौरिया का भील, भगौरिया उत्सव, भगौरिया ओ सॉरी भील जो जाती है। ठीक है, तो इससे आप ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है? देखिए, ऐसा पिछली बार हमारे एग्जाम में पूछा गया था, रेकड़ी वाद्य यंत्र आपको पूछा गया था। ठीक है, और इस बार नहीं, मतलब कि एमपीपीएससी अक्सर ऐसे प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पर घन वाद्य यंत्र पूछा गया, तो इसका उत्तर होगा आपका मजीरा। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रश्न कि जो आपका मध्य प्रदेश किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजा जाता है? तो ये आपका होगा कोरकू। ठीक है, और कोरकू ना मिले तो यहाँ पर गोंड भी देख लीजिएगा, वैसे कोरकू यहाँ से करेक्ट हो जाता है। तो ये हमने 5 प्रश्न यहाँ पर देखे। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा पेपर यहां से देखते हैं, हम उल्टे से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश के किस जिले में पवारी या भोयरी बोली बोली जाती है? ठीक है, कहाँ बोली जाती है? तो ये बैतूल में बोली जाती है। ठीक है, रीवा में तो बघेली बोली जाती है, सतना में भी ये वही बोली जाती है, ये सब उसी के क्षेत्र, पवारी या भोयरी, ये इस क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। अगला देखिए यहाँ पर कि वीरभद्र चंपू के लेखक कौन है? तो ये है पद्मनाभ। ठीक है, देखिए ये किस संदर्भ में मैंने ये प्रश्न यहाँ शामिल किया है? जो आपकी यूनिट 9 है,
तो यूनिट 9 में लिखे हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार, ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये आता है। बीसल देव नहीं होंगे, ये भी, ये तीनों नहीं होंगे। और पद्मगुप्त जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे सिंधुराज के, ठीक है। बस आप एक एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा हुआ है, बस लास्ट लास्ट में जाकर। और हो सके तो आप पेपर 1 के लिए भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, अगर आपके पास समय कम है तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा पेपर आपको दिखाया जिसमें हमें इतने प्रश्न मिले। कभी कभी क्या हुआ है, एक आध जो पेपर है उनमें हमको 2-3 ही प्रश्न मिले थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ये खम्ब सॉन्ग मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। अगला हम देखते हैं पेपर। अगले पेपर में हमको क्या दिख रहा है? अगले पेपर में अगले पेपर में हमको दिख रहा है कि कौन सा युग्म गलत है, यहाँ पर पूछा गया है। तो का जो साकेत रामायण कला केंद्र है वो ओरछा में है, करेक्ट। प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन में है। मुक्ति, ये आपको कम दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ यहाँ पर। प्रेमचंद सृजन पीठ क्या है? उज्जैन में है। मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ है? सागर में है। और जो आपका तुलसी शोध संस्थान है वो भोपाल में नहीं है, वो कहाँ पर है? आपका चित्रकूट में है, ठीक है। वो आपका कहाँ पर है? चित्रकूट में है। एक और प्रश्न देखिए यहाँ पर कि पंडिका द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्न में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? इनका संबंध मध्य प्रदेश से है और ये हिंदी साहित्य में भी आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनका जो कृष्णायन है वो प्रबंध काव्य है ना। तो इन्होंने कौन से समाचार पत्र के संपादक थे? ये थे लोकमत के, ठीक है, प्रभा के नहीं थे। अगला हम देखते हैं प्रश्न। बहुत आपके लिए ढूंढना पड़ा है, बहुत छाटना पड़ा है। कल मैंने इसलिए ये नहीं करवा पाई थी क्योंकि मैं कल आपके लिए यही देख रही थी। निर्मल वर्मा पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने आपको साहित्य अकादमी का करवाया था तो मैंने उसमें पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि निर्मल वर्मा पुरस्कार किसके लिए मिला जाता है, नवीन पुरस्कार किसके लिए मिला जाता है, भारतेंदु पुरस्कार किसके लिए मिला जाता है, दुष्यंत कुमार पुरस्कार किसके लिए मिला जाता है, और आपके जो भारत भूषण अग्रवाल, ये सारे मैंने आपको वहां पर बताए हैं किस चीज के लिए दिया जाता है। तो ये जो निर्मल वर्मा पुरस्कार है, ये चाहे तो आप नोट्स में भी देख सकते हैं। भारत प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए दिया जाता है। तब तो मैंने वाले प्रश्न देखे भी नहीं थे जब मैंने वो प्रश्न बनाए थे, क्योंकि मुझे अपने, और मैंने उसमें ये भी बताया था कि जो बोलियों से संबंधित भी 6 बोली में पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। वहां ये पर भी है, कौन सी? निमाड़ी, मालवी, और आपकी बुंदेली, बघेली, भीली और गोंडी, ये 6 भाषाओं में, बोलियों में दिए जाते हैं। परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी है? तो ये 12 और 63 है, ठीक है। हाँ, एक और है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो ये महाराष्ट्र में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका कहीं ना कहीं आप देखिए, ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से जुड़ा हुई हुआ है। ये नहीं कि इकाई 10 से भी जुड़े, इकाई 10 वाले ज्यादा थे इसलिए मैंने थंबनेल में इकाई 10 लगाया, लेकिन एक दो प्रश्न आपके अन्य यूनिट से भी है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया, पंडित भया ना कोई, ढाल आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, किसने कहा है? ये आपके कबीर ने कहा है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भाई पंडित भया ना कोई। अगला देखते हैं हम। यहाँ पर ये 100 प्रश्नों में से छांटना पड़ा था। एक मिनट। करीब हमने 5 प्रश्न यहाँ पर देख लिए हैं इसके, ठीक है। अभी समय कम है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर पूरे छांट के एक अलग से पीडीएफ बना देती, लेकिन समय हमारे पास यहाँ पर बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए 5 हो गए प्रश्न हमारे। अब हम यहाँ पर अगला देखते हैं। अगला पेपर, ये था पेपर माइनिंग इंस्पेक्टर, 2023 का पेपर था। इसमें देखिए देखिए क्या होता है इसमें। इसके अलावा आपके देखिए देखिए बहुत यूनिक चीज आपसे यहाँ पर पूछी गई है कि पिंगला झुरापो क्या है? पिंगला झुरापो क्या है? ये आपका क्या है? ये है मालवी गीत। क्या है? पिंगला झुरापो क्या है? मालवी गीत। जैसे पिछली बार आपसे पवाड़ा पूछा गया था, उसी टाइप का ये प्रश्न है।
तो यह हो सकता है आपके पेपर 2 में भी आ सकता है, पेपर 1 में भी दोबारा रिपीट किया जा सकता है। कौन सी प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है, कौन सी रचना पूछी गई है? तो देखिए, हिम तरंगिणी आपको पता है, मरण ज्वार, कृष्ण अर्जुन, ये जो रचना है ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है। कौन सी रचना प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी की नहीं है? तिलिस्म, अंधों का हाथी, मिट्टी की बारात, एक था गधा। मिट्टी की बारात आपके सिलेबस में लगी हुई है और ये किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की है। ठीक है। चलिए, यहाँ से फिर दूसरा पेपर शुरू हो जाता है। अगला देखते हैं हम, पिंगला झुरवा पोस्ट में भी देख लिया था हमने, और इसमें एक प्रश्न और था, मटकी नृत्य के बारे में पूछा गया था, वो मैं देखना चाह रही हूँ। मटकी नृत्य पूछा गया था, वो यहाँ पर। ठीक है, मटकी नृत्य, इसलिए मैंने परीक्षा धाम वाली जो पीडीएफ है वो आपको दे दी है। आप उसमें एक बार जाने के पहले, एग्जाम देने जाने के पहले आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा। तो उससे आपको थोड़ा सा और आपके जो एग्जाम है उसके बारे में, यूनिट 10 के बारे में बहुत सी चीजें आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने बताया था कि आपको कि मध्य प्रदेश की किस जाति में मेघनाथ को, कई प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं ऐसे प्रश्न, इसलिए मैं करवा रही हूँ। आपके जो प्रश्न है वो बहुत रिपीट होते हैं, यही कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, ये प्रश्न आपसे को एक बार दे दे चुका है आपको। ठीक है। और ये तो केवल जनजातीय साहित्य में, और अभी कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा सेम टू सेम पेपर उठा के यहाँ पर दे दिया जाता है। ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये पेपर रिपीट हुआ है आपका। ठीक है, ये प्रश्न हमने करवा दिए हैं अब भी आपको। ये इसीलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया आपको दिखाने के लिए कि पेपर कभी कभी पूरा रिपीट हो जाता है आपका। अगर आप थोड़ा सा अवलोकन करेंगे पेपर्स का, पेपर 1 का, तो कभी कभी जो 50 क्वेश्चंस वाले पेपर होते हैं वो पूरे के पूरे रिपीट होते, नहीं तो कई क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं। और अगर एंड टाइम पे आपको समय आपके पास कम है तो आपके लिए पीवाईक्यूज ही बेस्ट ऑप्शन है। जबलपुर से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका जो करमवीर थी, उसके प्रथम संपादक कौन थे? माखन लाल चतुर्वेदी। कौन थे? अब यहाँ पूछा जाता है कि संपादक कौन थे, तो आप लगा देते माखन लाल चतुर्वेदी। अब यहाँ पूछ लिया गया प्रथम संपादक, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ दो चीजें आप देखिए। पहली तो आप देखिए कि जबलपुर से प्रकाशित होने वाली, पहला तथ्य है जबलपुर से, दूसरा तथ्य है साप्ताहिक, तीसरा है कर्मवीर, और चौथे है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। एक बार मैं कोशिश करूंगी कि शाम तक इसकी पीडीएफ बना दूं। नौरता या सुवटा लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, इसमें नौरता लिखा था तो मैंने सुवटा भी यहाँ पर लिख दिया। और मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये आपका आता तो बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें आपका वो नहीं लिखा था, नौरता नहीं लिखा था, वहां पर सुवटा लिखा हुआ था। ठीक, क्या लिखा था? सुवटा। इसलिए मैंने वहां पर मध्य प्रदेश जातीय नृत्य, ये विमला लिखा है, ये विलमा होगा, विलमा। ये भी आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है। मध्य प्रदेश के लोक गायन, एक एक बार आप जरूर इस चीज को देख लीजिएगा। नौरता बता रही थी मैं आपको, नौरता। एक मिनट, फ्रंट में चला गया वो शायद, त्योहारों में। ठीक है। तो नौरता या सुवटा यहाँ पर है, ये सुहारा या सुवटा हो गए। चलिए आगे देखते हैं हम, कहाँ थे? ये वाला हो गया था, यही कर रहे थे हम। नहीं, दूसरा वाला कर रहे थे, पहले उससे क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। हाँ, नौरता। तो ये कहा है, इसका उत्तर होगा आपका बुंदेलखंड होगा। ठीक है, बुंदेलखंड होगा। और देखते जाइए आपको कुछ और अगर इसमें से, मैं इसलिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, अब तो अपना ढूंढ भी रही हूँ कि क्या मैंने टिक किया था। और दूसरा क्या, आपको अगर इसके अलावा कुछ और भी लगे तो आप देख लीजिएगा। अब एक और पेपर देखते हैं, जैसे पूछा गया था मुक्तिबोध सज्जन पीठ कहाँ पर है। ठीक है, ये तो अभी एक बार और पूछा गया था,
जब वहाँ जोड़ी 4 ऑप्शन दिए थे उसके सामने सामने दिया था, तब भी वहाँ पर पूछा गया था ऑप्शन आपसे। तो ये चीज़ें क्या है, अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको 1 यूनिट के साथ 2 यूनिट का फ़ायदा मिल रहा है। निर्गुण सिंह संत सिंगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? खजूरी, ये मैंने नोट्स में आपको बताया हुआ है, खजूरी में है। ठीक है, और जो ये जो रचना है वीर भानुदय, इसके रचनाकार कौन है? माधव कवि, ये भी मैंने आपको नोट्स में दिया है जब मैंने साहित्य मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को शामिल किया है, तो वहां मैंने इनको भी वहां पर शामिल किया है। ठीक है, तो आपके यहाँ से हो गए। हाँ, निमाड़ लोक साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई, ये पूछा गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये अलग है क्वेश्चन कि निमाड़ लोक साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई। तो बस ये एक लास्ट क्वेश्चन था इसका, मैं और देख रही थी कि हाँ, तो इसका उत्तर होगा आपका 1953। क्या आएगा आपका? 1953 आप कहेंगे तो ये टिक लगे हुए आंसर वाला ये जो पेपर है मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ये सब 2023 22 22 23 24 बस अभी न्यू न्यू वाले मैंने लिए हैं पेपर, बहुत पुराने पेपर नहीं लिए हैं कि बहुत पुराने पेपर लेने से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, विल्मा नृत्य या विल्मा लोक नृत्य, मैंने अभी आपको बताया था, विल्मा वहां दिखाया भी था नोट्स में यहाँ, कि विल्मा लोक नृत्य क्या है, मूलतः किस जनजाति संबंधित है? तो वो आपका है बैगा से। किससे संबंधित है आपका? आपका ये संबंधित है बैगा से। आगे देखते हैं। हाँ, ये अंत में, कवि केशव दास किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा वीर सिंह के थे। ठीक है, और काठी क्या है? काठी एक लोक नृत्य है जो कहाँ का है? निमाड़ का। कवि केशव दास किस राजा के दरबारी कवि थे? 49 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया। अब हम देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं कौन सा एक और पेपर है, 3 और पेपर हैं आपके। हाँ, यहाँ देखिए, 3 प्रश्न यही यही आपको दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? ठीक है, तो किसकी प्रसिद्ध रचना है? केशव दास की। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो इसका उत्तर होगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। नवीन ने 2 काव्य जो प्राणार्पण है और आत्मसर्ग किस पर लिखे हैं? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखे हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ये 3 4 अभी और भी हो सकता है घुमा के उससे पूछा गया, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य से जो संबंधित था। अब मैंने चित्रकला वगैरह नहीं लिया है क्योंकि वो हिंदी साहित्य में हमको उतना काम नहीं आती। एक ये रचना थी, तो ये मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैंने इसको शामिल किया कि जो आर्य मंजूश्री मूल कल्प है किससे संबंधित है? तो ये महायान से है, क्योंकि ये भी हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत इसको देखते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल कर लिया है, क्योंकि जो जो मेरे हिंदी साहित्य से संबंधित होगा और मर्ज करेगा एक पेपर 1 और पेपर 2 में, मैंने उन्हीं चीजों को यहाँ पर शामिल किया। बाकी पेपर 1 में तो फिर आपको पढ़ना पूरा ही रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपका जो यूनिट 10 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका पेपर 1 में भी चीजों को कवर करेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। 3 4 5 ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। कौन सा मालवा का लोक नृत्य है? मालवा का लोक नृत्य एक है मटकी, वैसे तो फेमस क्या है? माच। ठीक है, एक पेपर मैंने अभी देखा था, मुझे उसका नाम नहीं, वो पूरा हूबहू वही था जो 2022 में हमें दिया गया था। पूरा हूबहू वही पेपर था, एक शब्द उसके बदले हुए नहीं थे। पूरे 50 क्वेश्चन जो हमारे 2022 के पेपर में था, सेम टू सेम उसके पेपर में भी था। सुरैती क्या है? सुरैती क्या है? ऑप्शन है मालवा का लोक नृत्य, निमाड़ का लोक नृत्य, बुंदेलखंड का भित्ति चित्रण या बघेलखंड का लोक नृत्य। तो ये है आपका सुरैती, बुंदेलखंड का क्या है? भित्ति चित्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कि घैला और बींदड़ी उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। शरद जोशी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार है। कौन सी पुस्तक एक है जो उनके द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये लिखी गई है, ये लिखी गई है, ये नहीं लिखी। ये रामू जी, पूरा नाम नहीं याद आ रहा मुझे, रामू जी करके उनके द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, चलिए खंडवा यहाँ से शुरू हो गया। 3 4 5 3 4 5 करके ऐसे प्रश्न आपके थे।
अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसमें से लास्ट है आपका और प्रश्न है, वो हम अभी जब पीडीएफ सेट कर देंगे, क्योंकि इस पर टाइम बहुत लग रहा है, मैं आपको बस बताना चाह रही थी कि हम इस पैटर्न से फॉलो करेंगे। जो धनबहू गीत है उसका संबंध किस संस्कार गीत से है? देखिए, पहली बात, जब हम यूनिट 10 पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा जो रेफरेंस था वो पुस्तक है। ये पुस्तक मैं इस पुस्तक से मैंने रेफरेंस लिया था। ये पुस्तक का क्या नाम है? एक मिनट, 400, मैं आपको इस पुस्तक का नाम बता देती हूँ। मालवी साहित्य और संस्कृति, मालवी संस्कृति और साहित्य, ये पुस्तक थी। और इस पुस्तक का मैंने रेफरेंस लिया हुआ था और अपने हिसाब से बहुत कोशिश की थी कि इसमें मैं चीजों को शामिल करूं। ठीक है, अब वो धनबहू मिस हो गया। तो जो धनबहू था वो धनबहू मालवी के अंतर्गत आ रहा था। ठीक है, किसके अंतर्गत आ रहा था? मालवी के अंतर्गत आ रहा था। तो इसलिए मैंने बुक से ही पढ़ाया था, क्योंकि कल को अगर हमें जैसे एमपीपीएससी ऐसी बहुत बहुत डीप डीप चीजें पूछता है। ठीक है, इसलिए मैंने बुक से सहारा लिया था और ये आपको बुक भी दिखा दी, वो फ्रंट में दिख रहा था, मिस हो गया, वो कहाँ चला गया, अब वो मिस हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, इस प्रकार से अगर हम देखें तो आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? आपका धनबहू क्या है? जन्म संस्कार गीत है, जो कि कहाँ का है? जो कि मालवा का है। कहाँ का है? मालवा का है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश की जनजाति द्वारा किस जनजाति द्वारा क्या होता है? मेघनाथ खंभ जो है स्थापित किया जाता, तो इसका उत्तर होगा आपका कोरकू। ठीक है, उमठवाड़ी मध्य प्रदेश की किस बोली की एक प्रकार है? तो यह है आपका मालवी का, ये भी मैंने नोट्स में शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो अभी अभी हम और प्रश्न बना रहे हैं इनके लिए कंटिन्यू। जैसे जैसे होगा मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट देती रहूंगी। भविष्य कथा के लेखक कौन है? और आनंद, दो प्रश्न और है, 5 प्रश्न हो जाएंगे यहाँ से, इस पेपर से। तो भविष्य कथा के लेखक, हम अगर हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भविष्य कथा के जो लेखक है वो है धनपाल। और आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक, ये एक बार और पूछा गया है, तो इसके लेखक जो है वो है विश्वनाथ सिंह। ये 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसके जो लेखक है वो धनपाल है और आनंद रघुनंदन के लेखक क्या है? विश्वनाथ सिंह। ये 2-3 बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए मैं और प्रश्न आपके लिए देखती हूँ जो सेम सेम यूनिट के होंगे। तब तक के लिए अभी हम, मुझे एक मैसेज आया था, उसमें उन्होंने बोला है कि जो संविधान के द्वारा हिंदी को जो उसकी संवैधानिक स्थिति है, अनुच्छेद वगैरह हैं, उनके बारे में बताना है। तो इसको मैं अभी ड्रॉप करती हूँ यहाँ पर, इसको मैं उस वीडियो के बाद बनाऊंगी, पेपर 1 और पेपर 2 वाले, ये वाले चैप्टर का। उसको पहले मैं कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है, पेपर यूनिट 1 और यूनिट 2 को मर्ज करके कंप्लीट करा देती हूँ, मेन मेन जो टॉपिक होंगे। फिर उसके बाद हम इस पेपर को दोबारा देखते हैं। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो देखते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।